नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 17वां अध्याय। युद्ध भयंकर स्थिति में है। अर्जुन युधिष्ठिर के समाचार जानने के लिए जब युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि अर्जुन कर्ण को मार के आए हैं। इसलिए उन्होंने बड़े अर्जुन को अभिनंदन दिए, उनका बड़ा स्वागत किया। लेकिन तभी अर्जुन ने उनसे कहा कि महाराज, अभी तो कर्ण नहीं मारा गया है। मैं तो रणभूमि में था, आपके रथ के ध्वज को ना देखा, आपको ना देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि आपके बारे में जान लूं। और भीम ने बताया कि आप बहुत घायल हैं। ऐसे में अश्वत्थामा के साथ युद्ध करते करते बार बार वो मेरे सामने आया और उसके साथ युद्ध करते करते कर्ण को मारने का तो अवसर ही नहीं मिला। और मैं आपके समाचार जानने के लिए यहां चला आया। अब अश्वत्थामा को कितने बार पराजित किया, संसप्तकों को कैसे मारा, वो सारी कथा अर्जुन ने सुनाई। लेकिन यहां युधिष्ठिर का ध्यान तो एक ही बात के ऊपर है कि कर्ण को नहीं मारा गया है। अर्जुन कहते हैं कि आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी यहां से जा रहा हूं। सात्यकी और धृष्टद्युम्न हमारे वाम और दक्षिण पार्श्व के रक्षक बनेंगे। उत्तमौजा और युधामन्यु वो हमारे पृष्ठ रक्षक बनेंगे। और अभी ही जाकर के मैं उस कर्ण का वध करूंगा। आया ही पश्चाद्य युद्ध समानो। आप स्वयं चलिए, आप स्वयं चल के देखिए कि आज किस प्रकार से मैं उस कर्ण का वध करता हूं। सब कुछ कहा, लेकिन युधिष्ठिर को यहां क्रोध आ गया। व्यक्ति की जो इच्छा होती है उसको महसूस होता है कि ये ऐसा मेरे लिए श्रेष्ठ है और ऐसा होना चाहिए, और वो नहीं होता है तो उसका क्रोध पराकाष्ठा पे होता है। यहां युधिष्ठिर को भी अर्जुन के ऊपर क्रोध आ गया, क्योंकि उनको ये लगा था कि जिस कर्ण ने मेरा अपमान किया, जिस कर्ण ने इस प्रकार की मेरी दशा बनाई है, अर्जुन ने उसको मार दिया है। लेकिन जब वो नहीं हुआ, अर्जुन ने ऐसा कहा भी नहीं था कि हमने मार दिया है, लेकिन उन्होंने अपने मन से ही ऐसा सोच लिया था। कई बार कई व्यापारी इस तरीके से अपने व्यापार में लॉस गिना करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास हम इतना माल खरीद रहे हैं और इतना माल खरीद के जब बेच लेंगे तो इसमें से इतना प्रॉफिट हो जाएगा हमको। लेकिन न वो माल खरीदा जाता है और न वो माल बेचा जाता है। उनका पैसा बैंक का बैंक में ही बना रहा। अब न वो जब माल खरीदा नहीं गया, बेचा नहीं गया, तो पैसा तो अपने आप बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन वो ये पक्का सोच लेते हैं। और कोई भी एक व्यक्ति अगर इसके लिए कारणभूत बन गया हो कि उसकी वजह से वो सामान ना खरीद पाए हों या उसने ऐसा कह दिया हो, तो बस उस व्यक्ति से कहेंगे, देखो तुम्हारी वजह से मुझे इतना लॉस हो गया। आज की तारीख में मैंने इतने की खरीदी कर ली होती तो बिच करके आज इतने का ये हो गया होता। भैया खरीदते तब तो बेचते, कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको लॉस हो गया। कुछ लोग इस तरीके की बात करते हैं। यहां युधिष्ठिर की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। ना तो श्री कृष्ण ने कहा था, ना अर्जुन ने कहा था कि कर्ण को मार दिया है, ना ही इस प्रकार का कोई शंखनाद या कुछ उनको सुनाई दिया था। लेकिन युधिष्ठिर को ऐसा अंदाज था कि हमें देखने के लिए जब अर्जुन आए हैं तो कर्ण को मार के ही आए। तो ये जो उनका पूर्वानुमान था और ये जब असत्य सिद्ध हुआ तो उनको क्रोध आ गया। वो कहते हैं, विपद्रुता तात चमुस्त्वदीया तिरस्कृता चाद्य यथा न साधु। जिस प्रकार से तुम्हारी सेना इस समय भागी फिर रही है, जिस प्रकार से तुम्हारी सेना का इस समय संहार किया जा रहा है, उस भार्गवास्त्र के कारण पूरी सेना में जो हाहाकार मचा हुआ है, युधिष्ठिर तक पल पल के समाचार तो पहुंचते ही होंगे ना। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से तुम्हारी सेना का इस समय विध्वंस चल रहा है और तुम उसको छोड़ करके, और जिस भीमसेन ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की थी, उस भीमसेन को वहां रणभूमि में अकेला छोड़ करके और यहां कायरों की तरह भाग करके आ गए हो। यह शोभा नहीं देता है। अरे कितने प्रेम से, कितने प्यार से माता कुंती ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, तुम्हें जन्म दिया। किस प्रकार की अपेक्षाएं हमने तुम्हारे पास से रखी थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुम भीम को वहां रणभूमि में अकेला छोड़ करके, जिस भीम ने मेरे प्राणों की रक्षा की, उसको अकेला छोड़ करके, और तुम यहां भयभीत होकर के उस कर्ण को रणभूमि में छोड़ करके वहां से भाग आए। 13 साल तक हम इस उम्मीद के साथ जीते रहे कि जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो अर्जुन उस विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा। लेकिन आज तुमने
हमारी वो 13 साल की तपस्या, हमारी वो जो कुछ हमारे मन में आशाएं थी, उन सारी आशाओं को जला करके खाक कर दिया। तुम्हारा जन्म हुआ था, उसके 7वें दिन अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई थी। अरे अर्जुन, उस आकाशवाणी में यह कहा गया था कि ये अर्जुन अपने सभी शत्रुओं का संहारक निकलेगा, लेकिन तुमने तो उस आकाशवाणी को भी असत्य बना दिया और तुम रणभूमि छोड़ करके, उस कर्ण को वहां छोड़ करके और अपने भाई भीम को मुश्किल में छोड़ करके यहां चले आए। पहले दुर्योधन ने यह बात कही थी कि अर्जुन के साथ जितने भी योद्धा हैं, कर्ण अकेले उन सबको परास्त करेगा। आज मुझे महसूस हो गया है कि वो उसने बिल्कुल सत्य कहा था। हमें तो उसने परास्त किया है और तुम भी उसके सामने से अपना मुंह छुपा करके भाग आए हो। यहां तो बहुत कुछ कहा है, इतना वर्णन यहां पे है कि अगर मैं सभी बातों को कहने बैठूं तो एक पूरा वीडियो सिर्फ इसी के लिए चाहिए। 2-3 बातें और कहूंगा। त्वष्टा कृतम वाहमकूजनाक्षम शुभ्रम समानास्थाय कपिध्वजम तम। अरे भाई, तुम्हारे पास त्वष्टा का बनाया हुआ गांडीव धनुष है, तुम्हारे रथ के ऊपर कपिध्वज है और तुम्हारे पास ये जो सुंदर सुवर्णमयी खड्ग है, ये जो कुछ तुम्हारे पास है, तुमने सब कुछ व्यर्थ कर दिया। श्री कृष्ण तुम्हारे रक्षक हैं और फिर भी तुम कर्ण से घबरा के इस प्रकार से यहां चले आए हो। अरे अर्जुन, तुम अपने इस गांडीव धनुष को कृष्ण को दे दो और तुम उनके सारथी बन जाओ। अब तो कृष्ण ही उस कर्ण का विध्वंस करेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपना गांडीव धनुष कृष्ण को दे दो और तुम उनके सारथी बनो। अब तो केशव अर्जुन, अब तो केशव ही उस कर्ण का संहार करेंगे। प्रयाच्छास्मय गांडीवम एतद यद्य त्वत्तो अस्त्रै अभ्यधिको वानरेंद्र। अगर तुम इस प्रकार से कर्ण से डर के वहां से रणभूमि से चले आए हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो तुमसे श्रेष्ठ योद्धा हो उसको ये गांडीव धनुष दे दो, क्योंकि तुम तो कायर हो। इस गांडीव धनुष की इज्जत तो बचा लो। और फिर वो बात आ जाती है जो कि महाराज युधिष्ठिर को भी क्रोध में नहीं कहनी चाहिए थी। धिग्गांडीवम धिक्चते बाहुवीर्यम। धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारे बाहुवीर पराक्रम को। असंख्ययान बाण गणांश धिक्ते, और तुम्हारे पास जो तरह तरह के दिव्यास्त्र हैं, जो कुछ है, उस सब को धिक्कार है। धिक्ते के तुम केशरिणा सुतस्य। तुम्हारे जो ध्वज के ऊपर स्वयं कपिध्वज है, जो वानर राज केशरी के पुत्र हनुमान विद्यमान है, उसको भी धिक्कार है। कृशानुदत्तम चरथम च धिक्ते। और जो तुमको अग्नि ने रथ प्रदान किया है, उस रथ को भी धिक्कार है। अगर तुम कर्ण से इस प्रकार से भाग के चले आए हो तो सब चीज को धिक्कार है। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई मेरे गांडीव की निंदा करेगा, कोई मेरे पराक्रम की निंदा करेगा और कभी कोई ये कहेगा कि अपना गांडीव किसी और को दे दो, तो उस दिन मैं उसका सिर काट दूंगा, उसको मैं मार डालूंगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये कहा, अब तो अर्जुन का हाथ जो है अपने खड्ग के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का हाथ उनकी खड्ग के ऊपर है, उनकी तलवार के ऊपर है, अभी अर्जुन तलवार को बाहर खींचे उससे पहले श्री कृष्ण से कहते हैं, भैया ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हो? यहां मुझे आसपास कोई शत्रु नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको मारने के लिए तुम इस तलवार को निकाल रहे हो। इस महाखड्ग को बाहर निकालने का कारण बताओ। तब अर्जुन कहते हैं, अन्यस्मयी देहि गांडीवम इतिमाम यो विचोदयेत। मैंने प्रतिज्ञा की है कि गांडीव धनुष किसी अन्य को दे दो, ऐसा जो भी मुझसे कहेगा, भिंद्या अहम तस्य सिरः, मैं उसके सिर को काट दूंगा। और यह बात बड़े भैया ने कही है, इसलिए उनके मस्तक को काट के मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। प्रतिज्ञाम पालयिष्यामि हत्वैनम नरसत्तम। मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मैं महाराज युधिष्ठिर को मार करके जो प्रतिज्ञा पूर्ण ना करने का भयंकर संताप मन में है,
उस संताप को दूर करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं धिक धिकित्येव गोविंदे पार्थ मुक्त्या पर। धिक्कार है अर्जुन, तुमको धिक्कार है। अरे अर्जुन, आज मुझे पता चल गया, न वृद्धा सेवितास्त्वया, तुमने कभी वृद्ध लोगों की सेवा ही नहीं की है, तुमने कभी अच्छे बड़े बड़े लोगों का सत्संग ही नहीं किया है। तुमने दिव्यास्त्र तो बड़े प्राप्त कर लिए, लेकिन इन दिव्यास्त्रों के साथ में जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान तुम प्राप्त नहीं कर पाए। समय के अनुकूल, बुद्धि के अनुकूल जो कार्य करने चाहिए, अकार्याणाम क्रियाणाम चा संयोगम ना करोति भाई। क्या अकार्य है और क्या कार्य है, जो व्यक्ति इसको समझ ही नहीं सकता है, धिक्कार है। उसके बल पराक्रम पौरुष सबको धिक्कार है। आज मुझे पता चल गया अर्जुन कि तुमने कभी अच्छे लोगों की, ज्ञानी लोगों की, बुद्धिमान लोगों की सेवा ही नहीं की। अगर उनकी सेवा की होती तो आज तुम इस प्रकार की बात नहीं करते। अरे तुम अपने बड़े भाई को कैसे मार सकते हो? और वो सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई नहीं है, राजानम, वो महाराज हैं, धर्म कोविदम, धर्म के जानने वाले हैं। ऐसे धर्मराज, महाराज और बड़े भाई, उनका कैसे तुम वध करने का मन में विचार भी कैसे कर सकते हो? तुम तो कहते हो कि अयुध्यमानस, जो युद्ध नहीं कर रहा होगा, जो युद्ध से भाग खड़ा होगा, जो शरण में आया होगा, जिसने हाथ जोड़ लिए होंगे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुम नहीं मारोगे। तो ये तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे साथ युद्ध कर रहे हैं भाई, किस आधार पे तुम इनको मार रहे हो? कैसे तुम इनको मार सकते हो? त्वया चैवम व्रतम पार्थ, बाले नैव कृतं पुरा। अगर तुमने बचपन वाली बुद्धि से कोई प्रतिज्ञा कर ली हो तो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तुम ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करोगे? वाह श्री कृष्ण वाह। वो इस समय अर्जुन को ऐसी फटकार लगाते हैं और फिर कहते हैं इदम धर्मम रहस्यम चा तव वक्ष्यामि पांडव। तुम्हें जानना है कि धर्मयुक्त बात क्या है और योग्य क्या है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि या तो विदुर इस समय तुमको इस चीज का मार्गदर्शन दे सकते हैं, या कुंती इस चीज का मार्गदर्शन दे सकती हैं, या पितामह भीष्म दे सकते हैं, या महाराज युधिष्ठिर दे सकते हैं। इनके अलावा और कोई तुम्हें इस समय इस मुश्किल में से तुम बाहर आओ, इसका मार्गदर्शन कोई नहीं तुम्हें दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इसका मार्गदर्शन दे रहा हूं। तब अर्जुन कहते हैं भाई आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप तो मेरे सर्वस्व हैं। हमेशा जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ा हूं तब आपने ही हमारा मार्गदर्शन किया है। इसलिए मुझे तो इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो एक ही बात है कि जो मेरी प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। आप मुझे मार्गदर्शन दो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया तुम्हें तो यही नहीं मालूम है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक बलाक नाम का व्याध था, शिकारी था। वो जंगल में रहा करता था। अपने परिवार, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका भरण पोषण करने के लिए वो प्राणियों के शिकार करता था। कभी मृगी को, कभी मृग को, कभी किसी को, इस प्रकार के जिन प्राणियों का शिकार करके खाया जा सकता है उन प्राणियों का शिकार किया करता था। लेकिन एक दिन उसको कोई प्राणी नहीं मिला। वो वन में काफी भटकता रहा। तभी एक जल पीने के लिए हिंसक प्राणी वहां आया। वो हिंसक प्राणी अंधा था, फिर भी उसके जल पीने की आवाज सुन करके उस शिकारी ने उसका शिकार कर दिया। जैसे ही उसने उसका शिकार किया वैसे ही आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और स्वर्ग से देवताओं का रथ उतर के आया कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, आप स्वर्ग चलिए। भाई अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्या कार्य किया था उसने? तो पता चला कि ये हिंसक प्राणी जो है इसने तपस्या करके ब्रह्मा के पास से वरदान मांगा था कि मैं सबका संहार कर पाऊं। तभी ब्रह्मा ने इसको अंध भी बना दिया। उसको शक्ति तो दे दी लेकिन उसको अंध बना दिया कि जिससे वो लोगों को देख ही नहीं पाए। अब ऐसे हिंसक प्राणी को अगर कोई मार दे तो इसमें पाप तो लगना नहीं है। और इस वजह से उस शिकारी को, उस हिंसक प्राणी को मारने के लिए पुण्य की प्राप्ति हुई। अब हिंसा में भी पुण्य है, ये बात यहां पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
दूसरी तरफ एक कथा और आपको सुनाता हूं। कौशिक नाम के ब्राह्मण थे, तपस्वी, बड़े ज्ञानी, हमेशा सत्य बोलने वाले, हमेशा सत्य का पालन करने वाले। एक दिन की बात है कि वो वन में थे, अपनी तपस्या में रत थे। वहां से कुछ जो डाकू थे, दस्यु थे, जिनको हम लुटेरा बोलते हैं, वो कुछ लोगों के पीछे पड़े। वो सभी बच के भाग करके एक तरफ जंगल में जाकर के छुप गए। ऐसे में वो डाकू उस ऋषि के पास आए, उन ब्राह्मण के पास आए, कौशिक नाम के ब्राह्मण के पास, और उनसे कहा कि अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप तो सत्यवादी हैं, आप तो हमेशा सत्य बोलते हैं, आप बता सकते हैं कि वो लोग किस दिशा में गए हैं। अब उस ब्राह्मण ने ये सोच के कि मैं तो मिथ्या नहीं बोल सकता हूं, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए उसने ये बता दिया कि यहां वृक्षों के पीछे वो छुपे हुए हैं। उन दस्युओं ने जाकर के उन सबको पकड़ लिया, उनको लूटा, उनको मारा, और जिनकी हत्याएं की उन सब की हत्या का पाप यहां इस ब्राह्मण कौशिक को लगता है, और उन कौशिक को भयंकर नरक में जाना पड़ता है। तो भैया, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी गति बड़ी ही सूक्ष्म है। धारणात धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा। भाई, धर्म ही प्रजा को धारण करता है, और धारण करने के कारण ही इसको धर्म कहा जाता है। प्रजा जो आचरण करे वो धर्म नहीं है, लेकिन अगर कहीं की प्रजा कोई विशिष्ट आचरण करने लग जाती है तो उस देश और उस काल का वही धर्म बन जाया करता है। आप समझिए इस बात को, क्योंकि जो धारण किया जाता है धर्म वही होता है, नीति वही बना करती है जो लोगों के लिए अनुकूल हुआ करती है। अर्जुन, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस समय क्या करना चाहिए। अरे, अगर कोई चोरी करने वाले को धन देता है, कोई लूटने वाले को धन देता है, तो इससे बड़ा दानी नहीं बनता है वो, बल्कि उसका वो किया हुआ दान, उसका वो धर्म, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ की हुई अहिंसा। भाई, जहां हिंसा करनी चाहिए वहां हिंसा धर्म है, और जहां अहिंसा करनी चाहिए वहां अहिंसा धर्म है। जहां दान देना चाहिए वहां दान देना धर्म है, और जिसको नहीं देना चाहिए अगर आप उसको दान दे रहे हो तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं होता है। दत्तम दातारम अपि पीड़येत। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को दान दिया जाए तो वो दाता को भी नरक में ले जाता है। भवान मातृ समोस्माकम। तब अर्जुन कहते हैं कि आप हमारी माता के समान हैं। तथा पितृ समोपिचा, आप हमारे पिता के भी समान हैं। गतिश्च परमा कृष्णे त्वमेव चा परायण। आप ही हमारी एकमात्र गति हैं। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी रह जाए। और आप जो कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर अवध्य हैं, उससे भी मैं बच जाऊं, उनको मारने से भी बच जाऊं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राजा श्रांतो वीक्षतो दुखितस्य। देखो, महाराज थके हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और ऐसे में उनकी बुद्धि उस प्रकार से काम नहीं कर रही थी, और उन्होंने अगर कुछ कह दिया तो इसमें कोई तुम्हारा अपमान करने का उनका इरादा नहीं था। और जब इरादा पूर्वक किसी कार्य को ना किया जाए तो उसका दोष आप उनको नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से आप उनको दोषी ही ना माने तो उन्होंने जो आपसे कहा है वो बात कहीं बैठती ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर महाराज युधिष्ठिर का वध तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा का नाश होगा, तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। उस उपाय का पालन करो, और अगर उस उपाय का पालन करोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और महाराज युधिष्ठिर को भी क्षति नहीं पहुंचेगी। त्वम अमित्रम भवंतम ही ब्रूहि पार्थम युधिष्ठिरम। आप हमेशा महाराज युधिष्ठिर के साथ महाराज आप इस प्रकार से बात करते रहे हैं, आज तू तड़ाक करके बात कर दो। बस इसी से बड़ों का अगर आप अपमान करते हैं तो इससे बड़ों की हत्या हो जाती है। और अर्जुन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखा है, याज्ञवल्क स्मृति में स्पष्ट रूप से ये लिखा है, अथर्वांग ऋषि संहिता में ये लिखा है, श्रुतियों में ये लिखा है, सभी जगह ये लिखा है कि जो आपसे श्रेष्ठ है अगर आप उसके साथ में अनादर का व्यवहार करते हैं तो इससे उसकी मृत्यु होती है, इससे उसको मृत्युदंड मिलता है। तो अगर आपको अपने भाई की हत्या करनी ही है तो महाराज युधिष्ठिर से तू तड़ाक करके बात कर दो, उनकी मृत्यु हो जाएगी।
और तुम्हारी शर्त भी पूरी हो जाएगी। चलिए, अब इसकी क्या असर होती है, आगे क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर